Class 11th Business Studies, and the topic name is Joint Hindu Family Business. देखिए द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, मीनिंग क्या होती है? इज अ यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक यूनिक फॉर्म होता है, यूनिक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऐसे समझ सकते हैं। विद इज फाउंड ओनली इन इंडिया, जो सिर्फ इंडिया में ही आपको देखने को मिलेगा। इट इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ये रन होता है। इट इज ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, काफी टाइम से ये हमारे कंट्री में चल रहा है। डेफिनेशन की बात करते हैं। इट रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयरिंग बिजनेस इन ओन एंड कैरीड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF। ये इसकी डेफिनेशन है। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर डिस्कस करने हैं। The basis of members in the business is birth in a particular family and 3 successive generation can be members in the business। कह रहा है इस बिजनेस में अगर आपको मेंबरशिप चाहिए तो उसी फैमिली में आपको जन्म लेना पड़ेगा। मतलब अगर आपने उस फैमिली में जन्म ले लिया, बर्थ आपका वहां पर हो गया, तो आप उस बिजनेस के क्या बन जाएंगे? मेंबर बन जाएंगे। और 3 पीढ़ी तक, 3 सक्सेसिव जनरेशन, 3 पीढ़ी तक, मतलब दादा, बाप और आप, ठीक है ना, ये 3 पीढ़ी तक आप मेंबर। ये कैलकुलेशन करने का एक तरीका होता है, समझ रहे हैं। द बिजनेस इज मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय द एल्डेस्ट मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता। इस बिजनेस को जो रन करता है, कंट्रोलिंग पावर जिसके हाथ में होती है, वो फैमिली का सबसे बड़ा मेल मेंबर होता है। दैट नेम इज दैट नोन एज कर्ता, जिसे हम कर्ता कहकर बुलाते हैं या फिर मैनेजर समझ लो। द डिसीजन ऑफ द कर्ता आर बीइंग ऑन ऑल द मेंबर्स, और उसका जो भी डिसीजन होता है वो सारे मेंबर्स उसको मानते हैं। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर एंड दे आर नोन एज को-पार-सेंसर। बिजनेस के जो भी मेंबर्स होते हैं उसे उन्हें हम क्या बोलते हैं? को-पार-सेंसर्स बोलते हैं। और बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी होती है, मतलब उनके पूर्वज वाली, एंसेस्टर की, वो सबका इक्वल राइट होता है उस प्रॉपर्टी पर। 2 सिस्टम्स आर इनहेरिटेंस अंडर द हिंदू लॉ। देखिए, फर्स्ट सिस्टम एंड द सेकंड सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम दया भागा सिस्टम। क्या होता है सिस्टम के अंदर? दिस सिस्टम प्रिवेल्स इन वेस्ट बंगाल ओनली। ये सिस्टम कहाँ रन करता है? सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही चलता है। Under this system, both male and female members of the family are allowed to be co-parsensor। भाई इस सिस्टम के अंदर मेल और फीमेल दोनों मेंबर हो सकते हैं। क्या? को-पार्सेंसर। और ये कहाँ चलता है? उड़ीसा, आसाम एंड वेस्ट बंगाल। क्लियर? सेकंड है मिताक्षरा सिस्टम। दिस सिस्टम प्रिवेल्स ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। मतलब वेस्ट बंगाल को छोड़कर बाकी पूरे इंडिया में ये एप्लीकेबल है। ओनली मेल मेंबर्स आर अलाउड टू बी को-पार्सेंसर्स इन द बिजनेस। इसमें सिर्फ मेल मेंबर्स ही अलाउड है, फीमेल्स आर नॉट अलाउड। फीचर्स की बात करते हैं। फॉर फॉर्मेशन, कैसे फॉर्मेशन होता है इस बिजनेस का? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर, 2 मेंबर होने चाहिए। इन द फैमिली एंड सिस्टर प्रॉपर्टी मस्ट बी इनहेरिटेड बाय देम। और उनकी जो भी प्रॉपर्टी होती है इनहेरिटेंस वाली, ठीक है ना, ये चीजें हैं। सेकंड, लाइबिलिटी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। फर्स्ट कर्ता एंड द सेकंड को-पार्सेंसर। कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर वो अपने कर्ज को चुकाएगा। को-पार्सेंसर में ऐसा नहीं होती, लिमिटेड होती है ना। और थर्ड, कंट्रोल। फैमिली बिजनेस लाइज विद द कर्ता, ही इज ऑथराइज्ड मैन टू बिजनेस। कौन कंट्रोल करता है? कर्ता। कंटिन्यूटी, दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ मेंबर। अगर कर्ता मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? देखिए, इन द कंटिन्यूटी ऑफ डेथ ऑफ कर्ता, द नेक्स्ट ओल्डेस्ट मेल पर्सन ऑफ द फैमिली बिकम्स द कर्ता। कर्ता के बाद जो सबसे बड़ा होगा, एल्डेस्ट पर्सन होगा फैमिली का, मेल की बात कर रहे हैं, वो क्या बन जाएगा? करता। अब वो रन करेगा बिजनेस। एडवांटेज की बात कर रहे हैं। फर्स्ट, इफेक्टिव कंट्रोल। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट इन द हैंड ऑफ कर्ता हेल्प्स इन डिसिप्लिन मैनेजमेंट। भाई जब एक आदमी के हाथ में सारा कुछ मैनेजमेंट होगा तो डिसिप्लिन भी तो मेंटेन रहेगा।
Second, continuity business existence. The business enjoy the relative stability of existence. Decision of कर्ता will not affect the business. Next eldest member will take the position. भाई इसमें क्या होता क्या है कि अगर एक कर्ता की डेथ भी हो जाए तो कर्ता के बाद जो एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का वो क्या बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा। इससे होता क्या, बिजनेस हमारा चलता रहता है। Third, limited liability. The liability of all co-partners except the कर्ता is limited to their shares in the family प्रॉपर्टी। भाई कर्ता के अलावा जो भी मेंबर है हम को पार्सनर बोलते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। डिसएडवांटेज की बात करें, फर्स्ट लिमिटेड रिसोर्स। द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड कैपिटल एंड इट डिपेंड्स एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। भाई सोचो 2 4 5 6 लोग हैं तो जो रिसोर्स है वो लिमिटेड ही तो होंगे, 2 4 5 हजार की बात नहीं हो रही है, बात समझो पहले। तो मैन हो, मनी हो, मटेरियल हो या फिर मशीन हो, वो सब लिमिटेड ही होंगे। सेकंड, अनलिमिटेड ऑफ कर्ता। द कर्ता इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है ना, जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। किसकी बात हो रही है, कर्ता की।